तो अब देखना यह है कि जिन लोगों ने ये हरकत की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और आज हाफिज साद रिजवी मस्जिद वजीर खान से क्या ऐलान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान की ज़मानत और हुकूमत को बड़ा सरप्राइज़, जबकि मस्जिद वजीर खान और हाफिज साद रिजवी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के हवाले से PTI में इख्तलाफ। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम नाज़रीन कराम सुहेल वराइज के हवाले से बात करते हैं। तो मामला ये है कि चंद दिन पहले सीनियर सहाफ़ी सुहेल वराइज साहब ने एक कॉलम लिखा था और इसमें उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने 9 मई और माफ़ी के हवाले से भी बात की है। यानी कि नाज़रीन कराम, सुहेल वराइज साहब ने अपने कॉलम में ये तासुर देने की कोशिश की कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जब तक इमरान खान साहब और PTI 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही वजह है कि जैसे ही सुहेल वराइज साहब का ये कॉलम सामने आया तो उसके बाद PTI का एक बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आया और PTI की जानिब से ये कहा गया कि जब इमरान खान साहब ने कुछ किया ही नहीं है तो इमरान खान साहब किस बात की माफ़ी मांगे। तो आज इसी हवाले से पाक फौज के तर्जमान का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। नाज़रीन कराम, DGSPR ने अपने बयान में कहा है कि आर्मी चीफ की किसी के साथ भी मुलाकात नहीं हुई और ना ही वहां पर इमरान खान साहब या 9 मई के हवाले से बात की गई और ना ही मुआफ़ी का जिक्र किया गया। नाज़रीन कराम, पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि एक सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदाराना बातें लिखी। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर आर्मी चीफ ने यह सब कुछ कहा ही नहीं है तो फिर सुहेल वराइज साहब ने अपनी तरफ से ये सारी बातें कॉलम में क्यों लिखी हैं, जिसके बाद एक बड़ा मामला शुरू हो गया था। और यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या पीका एक्ट के तहत अब सुहेल वराइज के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से फेक खबर को शाया किया, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। अब बात करते हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब की जानिब से महमूद खान चकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद किया गया था। तो अब ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि PTI के अंदर इस बात पर इख्तलाफ है कि चकज़ई साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया जाए। इसी हवाले से अली मोहम्मद खान साहब का भी एक बयान सामने आया है और नाज़रीन कराम, अली मोहम्मद खान ने अपने बयान में कहा है कि पार्टी के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि किसी PTI के बंदे को ही कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो अब देखना यह है कि इसके बाद इमरान खान साहब किसी नए नाम का ऐलान करते हैं या चकज़ई साहब को ही कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, इमरान खान की जानिब से ये भी ऐलान किया गया था कि PTI ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। तो इस हवाले से भी PTI के अंदर ये सोच पाई जा रही थी कि PTI को मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए और ज़िमनी इंतखाबात में PTI को हिस्सा लेना चाहिए। तो इसी हवाले से अब इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सियासी कमेटी पर फैसला छोड़ दिया है। अब बात करते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है। तो नाज़रीन कराम, आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के ज़मानतों के हवाले से समाअत हो रही थी
اور سپریم کورٹ نے 9 مئی کے 8 کیسز میں عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی ہے۔ اور ناظرین کرام، فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسی طرح کے کیسز میں پہلے بھی لوگوں کو ضمانتیں دی گئی ہیں، تو لہٰذا یہ عمران خان صاحب کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کیسز میں عمران خان صاحب کو ضمانتیں دی جائے۔ تو ناظرین کرام، اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی تو بڑا خوش ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ مگر ناظرین کرام، مسئلہ یہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے ابھی عمران خان صاحب کو رہائی نہیں ملے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کو دیگر کیسز میں بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور دیگر کیسز میں بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ مگر ناظرین کرام، جس طرح آج سپریم کورٹ سے ضمانتوں کا فیصلہ آیا ہے، تو اس سے حکومت کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ناظرین کرام، اسی ضمن میں یہ بات بھی اہم ہے کہ جب شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے کیسز میں ضمانتیں دی گئی تھی، تو اس وقت کچھ بڑے بڑے رستو یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی نے کمپرومائز کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ضمانتیں دی گئی ہیں۔ تو ایسے رستوں سے میرا سوال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو بھی 8 کیسز میں ضمانتیں مل گئی ہیں، تو کیا عمران خان صاحب نے بھی کمپرومائز کیا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ضمانتیں دی گئی ہیں؟ اب بات کرتے ہیں مسجد وزیر خان اور حافظ سعد رضوی کی۔ تو ناظرین کرام، اب یہ بات پورا پاکستان جانتا ہے کہ چند دن پہلے مسجد وزیر خان کے سامنے ایک بیہودہ فوٹو شوٹ کیا گیا تھا، جس کے بعد تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ 22 اگست کا جمعہ حافظ سعد رضوی اور لبیک والے مسجد وزیر خان میں ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعد رضوی نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اگر 22 اگست جمعے کی نماز تک جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، اگر ان کے خلاف کارروائی نہ کی گئی، تو پھر تحریک لبیک پاکستان مسجد وزیر خان سے ہی اگلے عمل کا اعلان کرے گی۔ تو آج اسی حوالے سے تحریک لبیک کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر بھی ایک بڑا ٹرینڈ چلایا ہے، اور وہاں پر بھی عوام کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ سب لوگ آج کا جمعہ مسجد وزیر خان میں ادا کریں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، اور آج حافظ سعد رضوی مسجد وزیر خان سے کیا اعلان کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔